पिछले 3 महीने में जितने मॉक टेस्ट लगाए हैं उनको उठाओ, एनालिसिस करो। अगर कोई रिपीटेटिव मिस्टेक दिख रही है तो फिर उसको देखो और रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। तो क्या चीजें करनी चाहिए मैम सबसे पहले? मैम मेरे को लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है हमारे बच्चों के लिए। एक्सर्टिव मेडिटेशन करें। रिमेंबर, यू पीपल हैव द पोटेंशियल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या कर रहे हो मैम? 7 दिन बचे हैं एग्जाम में। अच्छा, तो 7 डेज रह गए हैं और अब लास्ट 7 डेज में क्या चीजें कवर करनी है मैं और निकिता मैम आपके सामने सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो क्या चीजें करनी चाहिए मैम सबसे पहले? मैम मेरे को लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है हमारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू इन दीज लास्ट 7 डेज। मैम सबसे पहले तो रिविजन इज इम्पोर्टेंट। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन सभी को रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, अगर अभी तक भी आप बिल्कुल उस स्लंप में हैं जहां पे आपने रिवाइज करना बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज लास्ट 7 डेज में अपने ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी करके रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें लास्ट के 7 डेज में क्या मॉक्स लगाने हैं या नहीं लगाने हैं और कितने लगाने हैं। अगर लगाने हैं तो 2 मॉक्स दीजिए, बट याद रखिए कि लास्ट 3 डेज में कोई भी मॉक्स आप नया नहीं दे रहे हैं। बहुत लेंथी, बहुत डिफिकल्ट लेवल के मॉक्स आपने नहीं देने हैं। ये 2 मॉक्स प्रेफरेबली ऑफलाइन मोड में आप दीजिए विद द OMR शीट, जिसमें आप बबलिंग भी साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट मैम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले 3 महीने में जितने मॉक टेस्ट लगाए हैं उनको उठाओ, एनालिसिस करो। अगर कोई रिपीटेटिव मिस्टेक दिख रही है तो फिर उसको देखो और रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। क्यों हुई है वो गलती, कंसेप्ट क्लैरिटी है तो रिवाइज करो और मेक श्योर कोई नया टॉपिक अब उठाओ मत। एग्जैक्टली, यहाँ पर मैम ने एक चीज बोली, नया टॉपिक मत उठाओ। बिल्कुल, जितनी भी आपकी एनालिसिस थे, जितनी भी चीजें आपने रेक्टिफाई करनी थी वो अभी तक हो चुकी होनी चाहिए। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको रिमेंबर करना था, नोट करना था, या फिर आपने कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन था जो आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट था, वो हो चुका है। डोंट बर्डन योर ब्रेन विद न्यूअर इंफॉर्मेशंस। राइट। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट यहाँ पर रहने वाला है बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस टाइम पर स्लीपिंग पैटर्न बहुत मेस्ड अप हो गया है। वो बच्चे रात रात तक पढ़ रहे हैं, दिन दिन में पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है व्हेन दे आर स्लीपिंग दे फील गिल्टी अबाउट इट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका एग्जाम टाइम है 2 से 4, मेक श्योर आप उस टाइम पर बैठकर अच्छे से रिवाइज करें या मॉक टेस्ट दें या पढ़ें। उस टाइम पर मत सोइए। बहुत सारे बच्चे पूरी रात पढ़ रहे हैं मैम, सुबह 11-12 बजे सो रहे हैं और फिर उसके बाद 6 बजे तक सोकर फिर पढ़ रहे हैं। अगर इस टाइम पर रूटीन में चेंजेस आएंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो बेसिकली आपको स्लीप साइकिल अपनी फिक्स करनी है, जहां पर यू हैव टू अवॉइड इन एनी केस सिनेरियो जहां पे आप 11 बजे मॉर्निंग में उससे लेट तक नहीं सो सकते हो। प्लीज अगर आप 11 बजे तैयार होगे, 12 बजे तक निकलोगे, तब 1 बजे अपने सेंटर पे पहुंचोगे एंड 2 से 4 में एग्जाम में बैठोगे। यू हैव टू मेक श्योर कि 11 से 4 के बीच में आप ऑप्टिमल यूटिलाइज कर रहे हो अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, और वहां पर आपका स्लीप पैटर्न जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। है भी तो लास्ट 7 डेज में प्लीज इसे फिक्स कर लीजिए सो दैट लास्ट डे पर जो हमारा डी डे है उस पर कोई भी आपके पास में प्रॉब्लम ना आए। राइट मैम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और जो भी चीजें आप अपने सेंटर पर लेकर जाने वाले हैं मेक श्योर आप वो रख लें और एक बार अपने सेंटर को भी चेक कर ले जाकर कि कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पर बहुत स्टार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अकेले ट्रैवल कर लेंगे। व्हाट इफ यू आर स्टक इन ट्रैफिक? एग्जैक्टली क्या होगा उन सभी सिचुएशंस में? ऑल्सो मैम इसी में एक और चीज होती है कि आप एडमिट कार्ड अगर ऑफलाइन नहीं लेके गए हो, आप प्लीज वहां जाके ऐसी स्टुपिडिटी मत करना। हमने देखा है मैम बच्चों को कि वो फोन में दिखाते हैं कि देखो एडमिट कार्ड लेकर आए हैं, हम लेके आए हाँ, हैं। आप ये नहीं होना चाहिए। नहीं करते हो बेटा वहां पर, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक अ फिजिकल कॉपी। बहुत सारे बच्चे तो मैम ये सोचकर जाते हैं वहीं जाकर कॉपी करा लेंगे। व्हाट इफ उसके आसपास कोई ऐसी शॉप नहीं है, देन व्हाट आर यू पीपल गोइंग टू डू? एग्जैक्टली। ऑल्सो अगर आप बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, 15-20 किलोमीटर्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एंड यू आर प्लानिंग टू डू इट योरसेल्फ, या तो किसी फ्रेंड के साथ जाओ, अगर नहीं तो इट इज एडवाइजेबल कि किसी एल्डर के साथ में चले जाओ, सो दैट कोई भी अगर ऐसा
सामान है, हाइपोथेटिकली आपके सेंटर पे बोला कि इयररिंग्स अलाउड नहीं है, या फिर आपके सेंटर पे बोला कि मोर देन 1 कॉपी रिक्वायर्ड है, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ले गए अपने साथ में जो आपको देना है, राइट मैम, देयर शुड बी समबडी, आपको उस मोमेंट में पैनिक नहीं करना है। ऑल दीज थिंग्स ट्रिगर एंजाइटी विद इन यू, जो कि अल्टीमेटली आपके रिजल्ट पर अफेक्ट डालेगा। इसी में एक और चीज आती है, दैट इज मोबाइल फोन्स। हम मोबाइल फोन्स लेकर ट्रैवल करने की हमारी आदत होती है, हम कैब्स, मेट्रोज और बाकी सारी चीजें हम फोन से बुक करते हैं। बिल्कुल। व्हाट विल हैपन, आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि यार मैं बाहर गया और मेरा फोन ही नहीं मिला मुझे। बिल्कुल, व्हाट आर यू गोइंग टू फेस नॉट हैपन टू यू। और प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीजों के लिए किसी को अपने साथ लेकर जाएं। इट इज ओके टू सीक हेल्प बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन। एंड वहां पर एग्जाम में टोटल फोकस इसी चीज से बिल्ड होता है, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत स्टड मत बने। और इसी स्टड की बात से मैम एक और चीज है कि प्लीज डोंट वेयर हाफ स्लीव्स एंड गो टू द एग्जामिनेशन। ठंड है, वेयर क्लोथ्स व्हिच आर सूटेबल अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। प्लीज अपना वेदर देख के चाहिए क्या है सिचुएशन बाहर, उस हिसाब से कपड़े पहनिए। ऐसे बहुत आपको फैशन शो में नहीं जाना है वहां पे, राइट। सो प्लीज वेयर क्लोथ्स व्हिच आर गुड फॉर यू, यू आर कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि बेल्ट ही एडजस्ट करते रह रहे हैं, एग्जैक्टली जैकेट में ही लगे हुए नहीं होना चाहिए ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये कुछ चीजें हैं, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स इन एडवांस। ये 7 days आपके पास में थोड़ा सा वाइंड डाउन करने के लिए है, रिलैक्स करने के लिए है। डोंट टॉक टू सर्टन पीपल। मैम बताएंगे किन लोगों से बात नहीं करनी है। जो भी आपके वरिड फ्रेंड्स हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, उनके साथ अपना दुखड़ा मत रोइए डियर स्टूडेंट्स। इससे आपकी एंजाइटी कंफ्यूजन डबल हो जाएगी, राइट। अगर कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, अपने टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ शेयर करिए, सो दैट वी कैन हेल्प यू पीपल विद द राइट गाइडेंस। राइट नाउ वी पीपल आर इन दैट एज वेयर इंफॉर्मेशन भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, तो मेक श्योर आप मिसगाइडेड ना हो जाएं। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, एंजाइटी प्रोवोक हो जाती है जब हम ऐसे फ्रेंड से बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं, यार मैंने तो अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट जितनी देर में मैम बताएंगी यार मेरा तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, अब उतनी देर में अब मुझे भी रियलाइजेशन होने लगेगा यार मेरा भी नहीं बढ़ रहा। तो वहां पर वो चीज आपको अवॉइड करनी है एट ऑल कॉस्ट। एंड दीज आर सम थिंग्स व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू। कुछ नंबर से ही, कुछ रैंक से ही सही, बट दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द लास्ट 7 days। मैम एक लास्ट चीज रह गई है, assertive meditation करें। Remember, you people have the potential to clear this examination and you will with the right approach and right mindset. Absolutely. So these are all the guidance that we have to provide you for these last 7 days. इनको wisely अपनी life में apply करिए and get good scores for CLAT 2026. मिलते हैं जल्द ही after the exam. Alright, bye bye. All the best. Take care.